बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप यू बी फाइन। दिस इज़ न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5B चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पेज नंबर 46 पर आ जाइए, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस पेज पर हमारे पास 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं। या तो कभी हमें परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होती है और या कभी परसेंटेज दी हुई होती है और एक्चुअल फिगर कैलकुलेट करनी होती है। देखते हैं इन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है। इट सेज 40% ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन आर फीमेल। ठीक है, एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें से इतनी परसेंट जो है वो गर्ल्स थी, फीमेल्स थी। कितनी? 40%। यानी 100 का 40% अगर फीमेल है तो बाकी मेल्स का कितना होगा? 100 माइनस 40% यानी 60% मेल्स का होगा। एक्चुअल कितने लोग कितने थे? 2500 पीपल आर टेकिंग पार्ट इन द कंपटीशन। तो टोटल जो लोग थे वो 2500 लोग थे, जिसमें से 40% जो थी वो फीमेल्स थी। हाउ मैनी मोर मेल्स देन फीमेल्स आर टेकिंग पार्ट इन द कंपटीशन। आपसे सिर्फ सवाल ये नहीं पूछा है कि कितने मेल्स ने कंपटीशन में पार्ट लिया, बल्कि आपसे सवाल ये पूछा है बच्चों कि फीमेल्स से कितना डिफरेंस है मेल्स का, यानी इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो बच्चों कितना होगा? वो हमारे पास 20% होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंट ऑफ फीमेल्स कितनी है। हमारे पास परसेंट है फीमेल्स की 40% और परसेंट ऑफ मेल्स कितने हैं बच्चों? तो वो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेल्स कितने हैं, 60% है। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में? परसेंटेज के हवाले से कितना डिफरेंस हो गया बच्चों? तो 60% अगर मेल्स हैं और 40% अगर फीमेल्स हैं तो दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है वो 20% का है। अब ये 20% है कितना? 2500 लोगों का, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको आप बहुत तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। चाहे तो आप 2500 का 40% निकालते, आपको पता चल जाता कि कितनी फीमेल्स हैं। फिर आप जो भी आपके पास नंबर आता आप वो 2500 में से माइनस करते तो आपको पता चल जाता कितने मेल्स हैं। फिर जितनी फीमेल्स हैं उसको आप मेल्स के नंबर में से माइनस करते तो भी आपको पता चल जाता कि इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है। लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ये बहुत ही सिंपल है। हमें ये 40% दिया हुआ है, मेल्स का हम 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे और डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे। जब हमें ये पता चल गया तो अब हमें सिर्फ ये करना है कि 20% ऑफ 2500 पीपल हम कैलकुलेट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है, यानी मेल्स फीमेल्स से कितना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल है 20% कैलकुलेट करना। 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से 0 आपके पास क्या बचा? 20 इंटू 25, तो 2 25s आर 50, एक 0 बचा, 0 लगा दिया। इसका मतलब है कि 500 मेल्स फीमेल्स से ज़्यादा हैं। और अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि 40% कितना बनेगा, तो 20% अगर 500 है तो 20% का डबल 40% बनता है, यानी 1000। यानी फीमेल्स कितनी है हमारे पास? 1000। और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है? 500 का, तो ये बन गया आपके पास 1500। और 60% आपके पास मेल्स का था, तो 20% अगर 500 है तो 23 आर 60 होता है, तो 500 3 आर 1500। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास बन जाएगा 2500 पीपल। तो देखा बच्चों आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से हमने अपना स्टेप वाइज यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज के टर्म्स में, और उसके बाद उसी का हमने 2500 का कैलकुलेट कर लिया तो हमें दोनों का डिफरेंस पता चल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 500 मोर मेल्स देन फीमेल्स आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसमें हमसे कह रहे हैं 500 पीपल टुक पार्ट इन अ वॉकाथॉन। ठीक है, एक रेस हो रही है वॉकाथॉन, उसके अंदर 500 लोगों ने हिस्सा लिया। 35% ऑफ देम वर चिल्ड्रन, जिसमें से 35% किसका है? बच्चों का है। एंड द रेस्ट वर अडल्ट्स, और बाकी यानी 100 माइनस 35% कितना बनता है बच्चों? 65% जो है वो अडल्ट्स हैं। हाउ मैनी अडल्ट्स
took part in the walkathon. तो कितने adults ने part लिया है ये आपको बता देना है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे percent of children. तो हमारे पास कितने परसेंट हैं? 35%. और परसेंट ऑफ adults, जब हमें परसेंटेज ऑफ अडल्ट पता चल जाएगी तो हम एक्चुअल फिगर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे. 100 में से 35 को माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 65% जो है वो अडल्ट हैं. तो 65% जो है कितना बनता है? 500 लोगों का. यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे. 65 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 500. 0 से 0 कट हो गए, आपके पास सिर्फ 65 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया. आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने अडल्ट्स ने आपके पास जो है वो वॉकाथॉन में पार्ट लिया है. तो कितने बच्चों लिया है? 325 अडल्ट्स टुक पार्ट इन दी वॉकाथॉन. वेरी गुड. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. लाइब्रेरी हैज़ 1400 बुक्स. एक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं. 60% ऑफ देम आर फिक्शन बुक्स, जिसका 60% फिक्शन है, 15% कॉमिक है, एंड द रेस्ट, और बाकी जो बच गया वो नॉन फिक्शन है. यानी 100 में से 60 निकाला, 40% बचा. 40% में से मजीद 15% निकाला तो 25% बचा. इसका मतलब है नॉन फिक्शन हमारे पास कितनी है? 25% है. हाउ मैनी नॉन फिक्शन बुक्स आर देयर इन दी लाइब्रेरी? तो आपको यही तो बताना है कि कितनी नॉन फिक्शन बुक्स हैं. तो बस हम अपनी वर्किंग शो कर देंगे. फिक्शन बुक्स 60% हैं, कॉमिक बुक्स 15% हैं. 60 प्लस 15 75%. तो बाकी कितना बचता है? 25%. और हमसे पूछा है नॉन फिक्शन बुक्स कितनी हैं, तो हम 25% कैलकुलेट कर लेंगे इस 1400 का. 0 से 0 कट हो गए, हमारे पास बचा 25 इंटू 14. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 350 बुक्स. और यही हमारे पास नॉन फिक्शन बुक्स का फिगर है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमारे रिव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.